क्या बनना है आप बड़े होके? चीफ आर्मी स्टाफ। बड़े होके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है? जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल में आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। जी सर। अंदर जी साहब, कैसा रिस्पॉन्स होता है बच्चों का जब आप लेक्चर देते हैं यहाँ? रिस्पांस तो ये है कि एक्चुअली हम जो इंटरेक्टिव स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सिमुलेशन का यूज़ हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वैसे हम पढ़ा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो वैसे वो रटा लगाता है या उसको समझ आती है नहीं, इधर हम इसको प्रैक्टिकल लिखाते हैं। यहाँ पर जो पीछे टॉपिक चल रहा है कि सनलाइट है वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर उससे आप मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। इस तरह हीट एनर्जी कन्वर्ट करना है यहाँ पर। बच्चों का इंटरेस्ट होता है इंटरेक्टिव। जब भी इंटरेक्टिव स्क्रीन्स पर लेक्चर की बात की जाती है तो बच्चों का जो है इंटरेस्ट वो शदीद हद तक बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खलीक, कहाँ के रहने वाले हैं? सियालकोट। सियालकोट के। तुम पंजाब से भी बहुत लोग कैडेट कॉलेज कोहाट, गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में, क्योंकि कैडेट कॉलेज एक और भी है यहाँ पे, तो कैसा फील होता है यहाँ पढ़ के? बहुत अच्छा। क्या बनना है आप बड़े होके? चीफ आर्मी स्टाफ। बड़े होके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है? जी। चलो जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है। हम 21वीं सदी को कहते हैं कि ये कंप्यूटर की, आईटी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सदी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हैं, क्लासरूम्स, लैब्स, और उसी तरह हमने देखा कि कंप्यूटर लैब भी बहुत शानदार है और वेल इक्विप्ड है। फाइन आर्ट्स की क्लास है ये, और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स और कैलीग्राफी है। इनको अगर आप देखें तो वो जो कॉन्सेप्ट हमने बना के रखा है कि आर्ट जो है और पेंटिंग सिर्फ आर्ट कॉलेजेस की मेरास है, ऐसा नहीं है। गैरिसन कैडेट कॉलेज में जब फाइन आर्ट्स के रूम में आया हूँ तो खूबसूरत पेंटिंग्स और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हैं। एक तो बहुत खूबसूरत इन्होंने हॉर्स पेंट किया है। तो ये आपने ही पेंट किया है कि सिर्फ बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं? जी, ये मैंने ही बनाया और ये अब फिनिशिंग पर हो रहा है। बस की कुछ फिनिशिंग है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। बहुत खूबसूरत वैसे आपने बनाया। क्या नाम है आपका? मेरा अली हजरत गिल। अली भाई, कितने दिन लगे हैं इसको? सर इसके मुझे तकरीबन 4 दिन लगे हैं। 4 दिन? बड़े कम टाइम में आपने इसको बना लिया। क्योंकि मैं तकरीबन दिन में कोई 3-4 घंटे इसको देता हूँ। तो आप पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो ये कैडेट कॉलेज में क्या कैसे आ गए? सर ये पेंटिंग आर्टिस्ट एज अ स्किल आपके पास, मेरे पास है एज ए एक्स्ट्रा, और यहाँ पे कॉलेज के अंदर मैं एज अ ग्रूमिंग के लिए पर्सनैलिटी मेकिंग आया हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बड़ी अच्छी स्किल है। इसके साथ मैंने ऑल पाकिस्तान कॉम्पिटिशन्स भी किए हैं। इनके अंदर मैं फर्स्ट हूँ, लाहौर के अंदर एक थर्ड हूँ, फिर एक और जगह पे सेकंड हूँ। अपने कॉलेज के अंदर बेस्ट पेंटर हूँ मैं। सो एज पेंटर एंड आर्टिस्ट और स्टडिंग इन कैडेट कॉलेज, बनना क्या है आपने? इंशाल्लाह सर आई विल कंटिन्यू इन आर्मी। आर्मी, जो आर्मी में भी आर्टिस्ट होते हैं तो एक अच्छे पेंटर का इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान में बच्चों को जुनून की हद तक शौक होता है, इश्क होता है, लगाव होता है कि वो फोर्सेस में जाएं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, और इस मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। मुझे कल से रात से लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान। मैंने कहा मिनी पाकिस्तान से क्या मुराद है आपकी? तो उन्होंने कहा कि यहाँ तकरीबन हर इलाके से, पाकिस्तान के इलाके से कैडर्स जो हैं वो यहाँ ज़ेर तालीम है। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ को मैंने यहाँ खड़ा किया है, कुछ को कहीं साइड पे, तो उनसे भी हम इंटरेक्ट करेंगे। फैज़ान भाई हैं सिंध से। जी सर। और उस्मान साहब हैं कश्मीर से। कश्मीर किस जगह से? मुजफ्फराबाद। और आप? सेवन शरीफ। सेवन शरीफ से हैं। और जो अली भाई हैं वो साउथ वजिस्तान है जी। साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में क्या फ़र्क है? साउथ में महसूद रहते हैं और नॉर्थ वजिस्तान में ज़्यादातर वज़ीर कास्ट जो है वो रहती है। तो आप महसूद हैं? जी जी, मैं महसूद हूँ। क्यों कैडेट कॉलेज क्यों मुंतखब किया आपने पढ़ने के लिए? कैडेट कॉलेज मैंने इस वजह से मुंतखब किया था, जैसे कि मेरे वालिद और मेरे 2 भाई जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी के लिए सर्व कर रहे हैं, और मैं उन लोगों के नक्शे कदम पे चलने के लिए कैडेट कॉलेज आया, ताकि क्योंकि इस जगह, इस कैडेट कॉलेज के अंदर एक लड़के को डिसिप्लिन लाइफ सिखाई जाती है ताकि वो वक्त का पाबंद रहे, जैसा कि ये 2 चीज़ें पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो फैज़ान भाई, इनको हमने वैसे ऊपर खड़ा किया है, ये बहुत छोटे, आप 8th में 9th में? 9th में। सो जूनियर भी हैं। तो कैडेट में सीनियर तंग करते हैं कि नहीं? नो सर, इधर कोई ऐसा रसूल नहीं है कि कोई सीनियर आपको कुछ कह सकता है। सो एंजॉय करते हैं आप भी इनके साथ हैं? जी सर। सो इतनी दूर आए आप कैडेट कॉलेज, क्यों? सर क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ है मैं आर्मी में जाऊं और अपने मुल्क को सर्व करूं, और इसीलिए फिर मुझे एक रास्ता ये मिला कि कैडेट कॉलेज में जाकर मैं इंशाल्लाह आगे अपने करियर को कंप्लीट कर सकता हूं और पाक आर्मी ज्वाइन कर सकता हूं आगे। मुश्किल नहीं है, इसके अलावा बड़ी अच्छी अच्छी और सुकून दे नौकरियाँ होती हैं, अयाशी करते रहें। ये फ़ौज में सुबह सुबह उठना पड़ेगा और फिर कब सोना है ये भी कोई पता नहीं। सर अयाशी से अच्छा है कि इंसान अपनी ऐसी ज़िंदगी जिए जिसका उसको मज़ा भी है, और ये कैडेट लाइफ ऐसी ज़िंदगी है जिसमें बंदे को जीने का मज़ा आता है। उस्मान भाई कश्मीर से, किस जगह से बताया था आपने? मुजफ्फराबाद कश्मीर से। मुजफ्फराबाद में ठंड हो चुकी है बहुत है? सर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो क्यों कैडेट कॉलेज ज्वाइन किया और फ़ौज में ही क्यों जाना है?
سر ایک تو میرا بچپن کا شوق تھا کہ میں مستقبل میں پاکستان آرمی جوائن کروں، اور گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر نہ صرف ہماری نصابی بلکہ غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں پر بھی پوری توجہ دی جاتی ہے۔ یہ آپ نے یہ بلو کیوں پہنا ہوا ہے؟ سر یہ مجھے اپائنٹمنٹ الحمدللہ پچھلے سال میں اپنی انٹری میں بیسٹ ہونے کی وجہ سے اس سال مجھے اپائنٹمنٹ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے میں نیولی انڈکٹیڈ 8 کلاس میں بھی ونگ کمانڈر کی اپائنٹمنٹ سر انجام دے رہا ہوں، اور سو 8th کلاس میں بھی اور 9th میں 9th میں بھی؟ یس سر، سو دونوں سالوں میں یو آر بیسٹ کیڈٹ ہیں؟ یس سر۔ کیسی لائف ہے کیڈٹ لائف؟ سر کیڈٹ لائف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹف بھی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ کے اندر شوق ہے ہارڈ شپس کو اوور کم کرنے کا اور مشکلات کو عبور کرنے کا۔ اویس خان صاحب ہیں۔ اویس بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ میرا تعلق باجوڑ سے باجوڑ سے؟ جی سر۔ تو کیا بننا ہے آپ نے؟ سر میں نے پاک آرمی جوائن کرنی ہے۔ کیڈٹ کالج میں تو بتا دیا جاتا ہے نا کہ پاک آرمی میں روٹین کتنی ٹف ہوتی ہے، تو اتنی سخت زندگی کیوں؟ پھر بھی جانا ہے آپ نے؟ جی سر، پھر بھی جانا شوق ہے سر، ہاں، شوق کے یہ لیے۔ شوق کیوں ہے؟ سر جب میں اپنے شہداء اور بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک جذبہ سا پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میرا آرمی جانے کا من کرتا ہے، دل کرتا ہے۔ ذوالکر نین صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ بہت سارے بیجز لگا لیے بھائی آپ نے تو۔ جی میرا تعلق ہے گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ استور سے۔ تو اتنے بیجز کیوں؟ 1 2 3 یہ وہ اچیومنٹس جو ہوتی ہیں۔ اچیومنٹس میں آپ کو بیج لگا دیتے، تو یہ کہیں فرسٹ آئے ہوں گے 9th میں، تو ان کو تو گلگت میں کہاں سے ہیں آپ؟ گلگت میں ڈسٹرکٹ استور سے تعلق رکھتا ہوں۔ استور سے؟ تو شنا بولتے ہیں آپ؟ جی بولتا ہوں۔ شنا میں جواب دیں مجھے، آپ کے کیسا لگتا ہے کیڈٹ بن کے؟ شنا میں جو ہاں شنا میں۔ جی میں کیڈٹ بہت مطلب لائی سم محسوس ہوں، تو فخر محسوس ہوں مجھ سے کہ اکورڈ کی بڑے ہو کیا بننا ہے؟ آرمی آفیسر بننا نہیں شنا میں جو ہے۔ شنا میں ہاں، فوج روم۔ کیوں؟ اپنے ملک کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، جو اپنے ہیروز کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس سے میں چاہتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں بندہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن میں پاک آرمی جوائن کر کے اپنی ملک کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان صاحب کہاں سے ہیں؟ جی میں سوئی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں، ڈسٹرکٹ ڈیرہ بک۔ چیال ہے ادا تگڑا بڑا ہے؟ ہاں تو بڑا خوش ہے ہاں تھوں گورے ہو گئے؟ ماں اے نشتے کیرٹ دیا ماں کیوں؟ ماں کیرٹ میں سے چپا کہ میں مندس تعلیم چنے ہمیشہ ماں دا کیرٹ دیا۔ مشکل لائف نہیں ہے یہ؟ نہیں اس کو مشکل لائف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کہ یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اس لیے۔ یو وانٹ ٹو گو ان آرمی؟ یس بلوچ اینڈ ان آرمی ہیں؟ یس آئی وانٹ ٹو جوائن آرمی، پاک آرمی، سو دیٹس وائی آئی کم ہیئر۔ سو ہم اکثر بلوچی کہہ جاتے ہیں، بلوچی زبان ہوتی ہے، تو ابو سفیان صاحب بلوچ ہیں اور پاکستان آرمی میں جانا چاہتے ہیں، اور اسی سخت روٹین کے ساتھ رہیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ اسی سخت روٹین میں رہیں گے۔ جو گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ ہے، یہاں شہداء کے بچے بھی زیر تعلیم ہیں، تو 2 بچوں کو ہم نے بلایا ہے، عدن اینڈ محسن ہے ہمارے ساتھ۔ تو عدن بھائی السلام علیکم، کس کلاس میں آپ؟ وعلیکم السلام، میں 8वीं جماعت کا طالب علم ہوں۔ کب ہوئی فادر کی ڈیتھ؟ جی 2013 میں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو پھر آپ کی فیملی نے کہا کہ آپ بھی جائیں، کیڈٹ بنیں اور فوج میں جائیں؟ جی مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرے والد شہید ہوئے تھے، انہوں نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی، تو میرا کالج میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کر سکوں اور اپنے والد کی طرح اس وطن کی خدمت کر سکوں۔ سو ایک ہوتا ہے نا ڈر سا آ جاتا ہے کہ ابا بھی نہیں رہے تو میں بھی جاؤں گا، تو خدا نہ مطلب شہید ہونا تو ایک بہت رتبے کی بات ہے، پھر بھی ایک ڈر تو ہوتا ہے نا؟ جی ڈر تو تھا، لیکن فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے پیچھے سے، میری والدہ کافی ہمت دلاتی ہے، اور ان کی طرف سے کافی بیک گراؤنڈ بہت سپورٹ ہوتا ہے نا انسان کو، تو پہلے تو ڈر محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر جب ان کی باتیں سنتا تھا کہ انہوں نے کیسے اپنے وطن کے لیے بہادری سے جان قربان کی، اور ان کی بہادری کی قصے سنے، تو پھر میں نے سوچا کہ اپنے وطن کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور کب ڈیتھ ہوئی فادر کی؟ 2013 میں ہوئی تھی، میں اس وقت تقریباً 3 سال کا تھا۔ چھوٹے تھے تب آپ۔ اور عدن از اے برائٹ کیڈٹ بیکاز یہ جتنے بیجز آپ دیکھ رہے ہیں، فرسٹ پھر 4th اور اسٹار بھی، ہی از اے برائٹ کیڈٹ، سو گڈ وشز فار یو۔ اور جہاں شہید ہمارے لیے حوصلہ ہوتے ہیں، وہیں شہداء کی جو فیملیز ہیں وہ ہمیشہ ایک بہت بڑا سہارا ہوتی ہیں آپ کی سربلندی کا، آپ کی قوم کی عظمتوں کو بلند کرنے کا۔ سو وی آر پراؤڈ آف یو، آپ کے فادر اور ان کی قربانی ہی اس ملک کی عظمت کے لیے اور اس ملک کی سربلندی کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ سو وی آر پراؤڈ آف یو، اور یہی شہید ہیں جو ہم سب کا حوصلہ ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ تو محسن بھائی ہیں، محسن ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ محسن کون سی کلاس میں آپ؟ سر میں کلاس 8 میں ہوں۔
तो अभी तो आप रिसेंटली आए होंगे, जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बेसिकली शकरदरा का हूँ लेकिन अभी रहता कोहाट में हूँ। और फादर की कब आप शहीद हुए थे, आपके फादर, और कहाँ शहीद हुए थे? 2013 में शहीद हुए थे, बनू में मीरान शाह में धमाका हुआ था। धमाके में शहीद हुए थे। जी सर। आप कितने साल के थे तब? तकरीबन 2 साल। 2 साल के थे। यस। सो अब्बा याद हैं आपको? नहीं। तो याद आते हैं तस्वीरें देख के, बातें सुन के? हाँ, बात सुन के आया। तो अब्बा शहीद हुए तो फैमिली ने कहा नहीं कि बस अब कैडेट ना बनो, फौज में मत जाओ? नो सर, बस मेरा बचपन से ये शौक़ था कि मैं गर्जन कैडेट कॉलेज कोहाट में आ सकूँ और मैं आगे आर्मी में अप्लाई कर सकूँ। जज्बे बुलंद हैं जी। अब्बा की तरह यस सर। हैं? यस सर। मुझे फ़ख्र है कि सर मेरे फादर शहीद है और उनकी तरह ही मैं आर्मी को ज्वाइन करके अपने वतन के लिए कुर्बानी दे सकूँ। सो ये वो जज्बा है इस कौम का, इसीलिए ये एक मुनफरिद कौम है और इसीलिए हम अपने शोहदा पर फ़ख्र करते हैं। और यही वजह है कि पिछले लगभग 40 सालों में मुसलसल पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे मुसलसल दहशत गर्दों के निशाने पर हैं।